अगले वीडियो में मैं ये बताया कि मैं एक सेंटेंस दूंगा, उसमें जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, उसको तुमको चेंज करके उसको पास्ट टेंस में करना रहेगा। ठीक है, ऐसा ही मैं उसमें बताया था। इसमें जो मैं बताऊंगा उसको बताने के पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि पहले आप सब एक जान जाइए कि एक लिस्ट होता है कुछ कुछ वर्ड का प्रेजेंट टेंस में, उसको हम पास्ट में क्या होता है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा कुछ वर्ड है जो प्रेजेंट में कुछ है और पास्ट में एकदम बदल जाता है। उस इस सब वर्ड को मैं जो बताने जा रहा हूँ एकदम याद कर लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड अगर लिखूँ इज, प्रेजेंट में इज यूज़ करते हैं बहुत बार। जैसे बोलते हैं दिस इज ए टेबल, दिस इज ए पेन, यूज़ करते हैं ना, ये कलम है, ये पेन है। इसको अगर हम पास्ट में यूज़ करूँगा तो इसी का ये चेंज हो जा करके वॉज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ लिस्ट बताने जा रहा हूँ। इज है तो वॉज होगा, हाँ। अगर यहाँ पर एम है तो भी वॉज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा रहेगा आर, ARER, जैसे दीज आर पेंट्स यूज़ करते हैं ना, तो इसका हमारा होगा वेयर। ठीक है, इस सब चीज़ को हमको जानना इंपॉर्टेंट है, ये सब लिस्ट एकदम याद कर लेना है। हाँ, अब दूसरा बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर होगा हैज़, HAS हैज़, तो इसका हो जाएगा HAD हैड, पास्ट टेंस। ठीक है, इसी तरह से मैं फिर बताने जा रहा हूँ, अगर यहाँ पर होगा उसी तरह से आप जान लीजिए कि वो पास्ट टेंस ही है, चल रहा है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट चल रहा है और यहाँ पे पास्ट, वही से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग में ध्यान मत दीजिए, या आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए, लर्निंग कैसा हो रहा है आपका। ठीक है, मैं वहाँ पर हैज़ बताया, वो हैड हो गया। फिर यहाँ पर और एक वर्ड हम लोग सुनते हैं HAVE हैव, इसका भी हो जाता है हैड। ठीक है, इसके पहले और एक बात कभी कभी सुनते हैं डू, डू रहेगा तो इसका हो जाएगा डिड। एकदम याद कर लेना है क्योंकि एकदम ये कम्प्लीटली चेंज हो जाता है ये वर्ड, इसलिए पूरा ही इसको याद कर लेना है। फिर रहेगा डज, DOES डज, तो हो जाएगा इसका भी होगा डिड। ठीक है, ये डू और डज कहाँ होता है ये हम बाद में बताएंगे। और एक ठो वर्ड, ये तो जितना भी अभी मैं बताएं, इस वर्ड को आगे चल के पढ़ोगे, अभी ज़रूरत नहीं है। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ये सब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में ऐसा होता है, पास्ट में एकदम जो बदल जाता है, तो इसको हम पूरी तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसा वर्ड जो मेन वर्ब के लिस्ट में आता है, वो कैसे चेंज होता है। जैसे यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, ये है नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, आया, ओके। तो इसमें कैसे चेंज होगा वो बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर फिर भाई मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, प्रेजेंट, पास्ट। एक वर्ड जैसे बहुत ही कॉमन वर्ड है, यूजुअली कॉमन वर्ड है, उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं गो, बोलते हैं ना, इसका जो पास्ट हो जाता है वो हो जाता है एकदम चेंज, वेंट। ठीक है, और एक वर्ड बोलता हूँ जैसे स्पीक, ये हो जाता है स्पोक, चेंज हो गया ना एकदम स्पोक। तो ये क्या, ये जादू नहीं, ये चेंज पूरा याद कर लेना पड़ेगा। ऐसे वर्ड को हमको पूरा ही याद कर लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ सिट, तो हो जाएगा सैट। अगर मैं बोलूँ सी मैंने देखना, तो हो जाएगा सॉ। ठीक है, इस तरह से और भी बड़ा लिस्ट है जो बहुत ही कॉमन वर्ड हैं, उनको हम लोग को चाहिए कि टीचर्स के हेल्प से, ऐसे बुक के हेल्प से उसको पूरा ही पूरा हम लोग याद कर जाएं। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, इसको करना ही पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, और ये अगर नहीं करेंगे तो हमसे कुछ होगा ही नहीं, उसमें हम कभी नहीं इसको सीख पाएंगे।
फिर हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, जैसे हम बोले हैं कि एक सेंटेंस हम बताएंगे कि जो प्रेजेंट में रहेगा उसको हम पास्ट में करेंगे। ठीक है, जो प्रेजेंट में रहेगा उसको हम पास्ट में करेंगे। इसमें मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ एक सेंटेंस एग्जाम्पल कि आई गो टू द मार्केट। अब एग्ज़ाम में ऐसा आया एक क्वेश्चन, इस तरह से ही रहेगा, चेंज द वर्ब इनटू पास्ट टेंस या चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस। ठीक है, लिखेगा चेंज द underlined word into past tense, ऐसा रहेगा ये। ठीक है, पास्ट टेंस इस तरह से एक रहेगा कि यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन किया रहेगा, वर्ब को बोलेगा इसको पास्ट टेंस में कीजिए। तो हमको यहाँ पर वही चीज़ तो आएगा कि मुझे ये जो गो है इसको हमको पास्ट टेंस में क्या होगा ये मुझे याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को हम लिखेंगे आई गो का पास्ट टेंस होता है वेंट टू द मार्केट। ये उसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से और भी सारे वर्ड हैं जिसको मैं और भी एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और 2-3 पैटर्न बताऊंगा जिस तरह से क्लास 2 लेवल के बच्चों के लिए ये टेंसेस का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है।